6 जनवरी 2021 के दिन होने वाला तशद्दुद डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा इंतखाब की कोशिशों में मरकजी हैसियत रखता है। Donald J. Trump and the J6 Choir. उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम की एक रैली का आगाज ऐसे गीत के साथ किया जो उस दिन कांग्रेस की इमारत पर हमला करने के मुर्तकिब अफराद की जानिब से है। आपने यरगमालों को गाते हुए सुना। ये यरगमाली थे, मैं उन्हें J6 यरगमाली कहता हूँ। जब ट्रंप ने बगावत करने वालों को सजा याफ्ता मुजरिमों की बजाय मुहिब्बे वतन और यरगमाल कहा तो हुजूम ने खुशी का इजहार किया। जो बाइडन के दौर में अमरीकी मुहिब्बे वतन अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है और जानवरों की तरह कैद में रखा जा रहा है। साबिक सदर ट्रंप ने J6 प्रिजन क्वायर के साथ हुब्बुल वतनी और मुल्क के साथ वफादारी के अहद वाले गीत को रिकॉर्ड किया, जिसे प्लेज ऑफ एलिजेंस का नाम दिया जाता है। कैपिटल के खिलाफ पुरतशद्दुद बगावत के जिम्मेदारों की हिमायत के लिए वफादारी के अहद जैसे गीत को इस्तेमाल करना मौजू नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में नाक़िद इस हवाले से दुरुस्त हैं। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का उज़र या उनकी वजाहत तो यही होगी कि दर हकीकत ये हकीकी मुहिब्बे वतन हैं। हम उनके साथ मुनसिफाना सलूक करेंगे और अगर माफ़ी की ज़रूरत हुई तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे। बाइडन की इंतखाबी मुहिम भी 6 जनवरी के तशद्दुद के बारे में बात कर रही है, लेकिन हुब्बुल वतनी के मानों में नहीं, बल्कि जमहूरियत के लिए खतरे के तौर पर। वो बगावत करने वाले थे, मुहिब्बे वतन नहीं। वो आइन को बरकरार रखने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे, वो तो आइन को तबाह करने के लिए आए थे। अगर वो दोबारा मुंतखब हुए तो उनमें से हर एक को माफ करने के ख्वाहां होंगे। जमहूरियत पर ट्रंप का हमला सिर्फ उनके माजी का हिस्सा नहीं है, ये वही बात है जिसका वादा वो मुस्तकबिल के लिए भी कर रहे हैं। 2021 में होने वाला तशद्दुद 2024 में वोटिंग को किस तरह मुतासिर करता है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप कौन हैं। 6 जनवरी तक कुछ लोगों में जोशो खरोश पैदा होगा, जबकि कुछ लोग खौफजदा हैं। बाइडन और ट्रंप दोनों 6 जनवरी के वाक़यात को एक इंतबाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर किसी गलत शख्स को सदर मुंतखब कर लिया जाता है तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं। डोरा मैकॉर्ड की रिपोर्ट के साथ बहजत जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका।